ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस में एक बार फिर से बगावत का भूत आ रहा है। और इस बार ये बगावत का भूत किसी और के सिर पर नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले वरिष्ठ नेता शशि थरूर के सिर पर आया है। शशि थरूर ने कांग्रेस के खिलाफ बगावती तेवर छेड़ दिए हैं। लेकिन क्या अब कांग्रेस पार्टी से शशि थरूर विदाई लेने वाले हैं या अभी बगावत का खेल ये और भी चलेगा? पूरी कहानी बताता हूं, आखिर हुआ क्या है। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। शशि थरूर, आपको याद होगा जब लंबे अरसे बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए तो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी भरी। तब से ही शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के निशाने पर आ गए थे। तब उन्हें कहा कि भाई आप एक ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं जिसके ऊपर गांधी परिवार का हाथ है, ये आपके लिए पार्टी में लंबे सफर में बहुत अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन तब शशि थरूर ने कहा कि भाई पार्टी ने ही कहा है कि जो भी उम्मीदवारी कर सकते हैं यहाँ वो तमाम लोग पार्टी के भीतर उम्मीदवारी कर सकते हैं, ये कोई चुनाव पार्टी के खिलाफ तो है नहीं। चुनाव बीत गए लेकिन शशि थरूर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं का शायद आक्रोश नहीं बीता। अब शशि थरूर अपना किरदार पूछ रहे हैं। अब शशि थरूर कांग्रेस पार्टी में अपनी अहमियत तलाश कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछते नजर आ रहे हैं कि भाई कोई मुझे बताए मेरा कसूर क्या है, कोई मुझे बताए कि पार्टी के भीतर मेरा किरदार क्या है। ये लंबे समय से कवायद चली आ रही है। शशि थरूर को कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से हाशिए पर डालकर रख दिया है। मुझे याद आता है साल 2009 में पहली बार जब शशि थरूर ने अपनी सियासी पारी का आगाज किया था तो वो बताते हैं कि उनके सामने 3 विकल्प थे। केरल के इस नेता के लिए 3 विकल्प थे, एक भारतीय जनता पार्टी, एक वाम मोर्चा और तीसरा दल था कांग्रेस। तब शशि थरूर ने कहा कि मैंने इन दोनों दलों का जो आमंत्रण था वो अस्वीकार किया और कांग्रेस पार्टी का नाता थामा, क्योंकि मुझे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा प्रभावित करती थी। साल 2009 में पहली बार शशि थरूर केरल के तिरुवनंतपुरम की सीट से चुनकर आए, लोकसभा पहुंचे और उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। हालांकि बाद में आईपीएल के साथ कुछ उनके विवाद जुड़े, क्रिकेट के साथ उनके विवाद जुड़े, जिसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन साल 2013 आते आते शशि थरूर भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर फॉलो किए जाने वाले सबसे बड़े नेता बन गए। पूरे देश में दिग्गज नेताओं की फहरिस्त कम नहीं थी, लेकिन शशि थरूर को सबसे ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो किया जाता था और इसकी वजह है उनका अपना ज्ञान। शशि थरूर एक विराट व्यक्तित्व वाले नेता है, वो किताबों में डूबे रहते हैं, चाहे वो फिर ब्रिटेन में जाकर ब्रिटिशर्स को मुंहतोड़ जवाब देना हो या अमेरिका के किसी मसले पर भारत से जवाब देना हो, शशि थरूर कभी पीछे नहीं हटते। यही वजह है कि मोदी लहर 2014 और 2019 में भी शशि थरूर की सीट केरल के तिरुवनंतपुरम से क्यों रही और उन्हें कोई हरा नहीं पाया। लगातार 4 बार के सांसद हैं। लेकिन अब हाल ही में क्या हुआ? शशि थरूर ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी और ये कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। आप कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ भी कीजिए, सब कुछ मंजूर है, लेकिन आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी तो फिर कांग्रेस पार्टी में आपको वो तरजीह नहीं मिलती है। गुलाम नबी आजाद जैसे नेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता इस बात का खामियाजा भुगत चुके हैं और अब वही खामियाजा शायद केरल के तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर भुगत रहे हैं। अब शशि थरूर ने किस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, पहले ये बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस मुलाकात को लेकर भारत में कांग्रेस पार्टी पूरा विरोधी माहौल बना रही थी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इस मुलाकात में तो भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुट गए, देश के ऊपर टैरिफ डाला जा रहा है, भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इस मुलाकात के कोई भी मायने निकलकर नहीं आए। लेकिन दूसरी तरफ शशि थरूर ने कहा कि ये मुलाकात बेहद सार्थक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ खुद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता है। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की इस मुलाकात से भारत को कई बड़े फायदे हुए, उन्होंने फायदे भी गिना दिए, चाहे वो टैरिफ में सौदेबाजी की बात हो या फिर वो F-35 एयरक्राफ्ट की बात हो। इसके बाद शशि थरूर ने एक और बयान दिया और उन्होंने केरल की वाम मोर्चा सरकार की तारीफ कर दी। जाहिर सी बात है, केरल में वाम मोर्चा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लंबे समय से लड़ाई लड़ रही है। दोनों ही बात कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आई। ये रास नहीं आया कांग्रेस पार्टी को कि आप भाई पार्टी नीति पे क्यों नहीं चल रहे हैं, आप देश नीति पे चल रहे हैं। पीएम मोदी की तारीफ, अगर आप भारत की तारीफ कर रहे हैं और पार्टी के इशारों पर आप नहीं नाच रहे हैं तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। इसके बाद से
शशि थरूर को हाशिए पर डाल दिया गया। अब शशि थरूर ने राहुल गांधी से सवाल पूछा है कि भाई मुझे मेरा किरदार बताया जाए, पार्टी के भीतर मेरी अहमियत बताई जाए। शशि थरूर ने यह भी कहा, ना तो मुझे संसद में किसी महत्वपूर्ण मसले पर बोलने दिया जाता है, ना ही मुझे किसी और मसले पर पार्टी आगे करती है, आखिर मैं पार्टी के भीतर कर क्या रहा हूं। जाहिर सी बात है शशि थरूर ने अब अपने बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि बगावत का ये भूत क्या भारतीय जनता पार्टी के दल पर जाकर थमेगा। क्या शशि थरूर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं? बहरहाल इसके लिए इंतजार करना होगा और देखना पड़ेगा कि ये बगावत का खेल और कितना चलता है।